बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंड कुरान कोर्स, आओ कुरान समझें आसान तरीके से, इसका पहला निस्फ हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और मिड क्विज को भी अटेम्प्ट कर चुके हैं और मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ उसको मुकम्मल किया है। और कुछ लोगों ने जिनके नंबर्स कुछ कम आए हैं उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। असल कामयाबी ये है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश से राजी हो, अल्लाह की रजा हमारा मकसद है। तो इसी तरह से अपनी कोशिश को जारी रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हर तरह की कामयाबी अता फरमाएंगे, क्योंकि अगर अल्लाह ताला राजी हैं तो इस बात का यकीन होना चाहिए कि फिर हमारे लिए सब ठीक है, इस दुनिया में भी और खास तौर पर अगले जहान में जो असल जिंदगी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुल 20 असबाब में से पहले 11 यानी 20 में से 11 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 12 का आगाज करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 12 में आज हम कुरान से क्या सीख रहे हैं। सूरतुल फलक, हम इस सूरत से बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। आज हम इसको समझते हैं। ग्रामर से फेल मुजारे यफ़अलु यजअलु यफ्तहु, इस किस्म का कुछ है जो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी, मोटिवेशनल टिप्स होंगी। कुछ 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 841 बार रिपीटेडली आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब लोग पूरी तवज्जो से क्लास का हिस्सा बने रहें ताकि आज के जितने जो भी मकसद है आज के सबक को पढ़ने का वो हासिल हो सके और हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान का कुछ मजीद हिस्सा समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई, ये मौका फराहम किया कि अल्लाह की इतनी मखलूकात में से हम लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया कि हम इसको सीख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सबक नंबर 12 के कंप्लीशन के साथ ही कुल 144 वर्ड्स हम सीख चुके होंगे जो कुरान में 31,638 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। कुरान में कुल 78,000 वर्ड्स हैं, हम ये हर बार रिपीट करते हैं और सिर्फ अगर 12 घंटों में हम 31,000 से ज्यादा अल्फाज को सीख रहे हैं तो ये साबित होता है कि 78,000 तक भी इंशाअल्लाह पहुंचना कोई नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। सिर्फ हमें ये जज्बा कंटिन्यू रखना है जिसके साथ हम आज अपने कामों को छोड़ के क्लास में मौजूद हैं। ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये वक्त हमें अल्लाह के लिए जो सर्व करना है, स्पेंड करना है, अगर ये इसी तरह से रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इंशाल्लाह 78,000 वर्ड्स को समझ चुके होंगे। 7 होमवर्क्स जो बताए जाते हैं इन सब का डेफिनेटली मकसद है इनको अगर हम बाकायदगी के साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारे लिए इस कोर्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी भी होगी और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा, मेमोराइज होगा अच्छे तरीके से हमें इंशाल्लाह। तो हमें इनको जारी रखना है। पॉकेट बुक, जैसा कि नाम से पता है, पॉकेट बुक का मतलब है इसको पॉकेट में रखिए, यानी हर वक्त अपने साथ रखिए। घर में है तो अगर कोई किचन में काम कर रहा है तो किचन में रखा जाए, रूम्स में, आप अपने ऑफिसेज में, टेबल्स पर, डिफरेंट जगहों पर इनको रखा जा सकता है ताकि जब भी मौका मिले, टाइम निकाला जाए दिन में हर नमाज के बाद, जैसे भी पिछले होमवर्क में मौजूद था, ये पॉइंट भी मौजूद था कि इसको चंद मिनट्स के लिए ही इसको देख लिया जाए। इससे ये होगा कि सिर्फ एक कार्ड है ये और उसके जरिए से पूरे जो कोर्स है ना उसके बेसिक क्या सारे के सारे अल्फाज इस कार्ड में मौजूद हैं। सो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवाइज किया जा सकता है। अभी क्योंकि आप लोग ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स नहीं मंगवाई हैं, तो आपको इसकी पिक्चर PDF फाइल आपको भेजी गई है ग्रुप में, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं और अगर चाहें तो पूरा बुक सेट मंगवा भी सकते हैं जो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम आते हैं आज के कंटेंट की तरफ। आज क्या है? सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी 5 आयात हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 5 वर्सेस हैं और आई थिंक यहाँ जो क्लास में लोग मौजूद हैं ये सबको जुबानी ये सूरत आती होगी क्योंकि हमने शुरू से सुना है अपने बड़ों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से कि सूरत को पढ़ा करें, ये बहुत फायदेमंद है। अब वो क्यों फायदेमंद है, वो उसकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है,
वो हमें तभी पता चलेगी जब हम जानेंगे कि एक्चुअली इन 5 स्टेटमेंट्स में अल्लाह ताला क्या हमें सिखा रहे हैं या क्या बता रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जब वो समझ लेंगे आज हम, उसके बाद हम जब भी इस सूरत को तिलावत करेंगे डेफिनेटली असल फायदा हमें फिर इसका हासिल होगा, क्योंकि हम समझ कर पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास का हिस्सा इसी तरह से बने रहे हैं और सुने कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। जरा ध्यान से देखिए स्लाइड की तरफ। मुअव्वज़तैन का लफ्ज़ लिखा है। अगर कोई आपसे पूछे मुअव्वज़तैन क्या है इस्लामी इस्तिलाह में, तो हम कहेंगे सूरतुल फलक और सूरतुल नास दोनों को इकट्ठे मुअव्वज़तैन कहा जाता है, यानी इससे मुराद है सूरतुल फलक और सूरतुल नास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, तावुज़ से ये लफ्ज़ निकला है ना, अऊज़ु बिल्लाह मुअव्वज़तैन, इसका मतलब है पनाह मांगी जा रही है। तो यहाँ हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन दोनों सूरतों में किसी चीज से प्रोटेक्शन का सवाल किया जा रहा है, पनाह मांगी जा रही है, हिफाजत। ठीक है, अब वो क्या है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम महफूज रहें, वो चीजें क्या है अभी हम इसको जानते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सुन्नत रसूल का बाकायदा हिस्सा थी ये सूरतें। हर नमाज के बाद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन यानी ये 2 सूरतें कुल 3 हो जाती हैं, इन तीनों को एक दफा हर नमाज के बाद अदा करते थे, तिलावत फरमाते थे। ऑब्वियसली समझ कर पढ़ते थे हमारे नबी, क्योंकि अरबी उनकी जुबान थी, उन्हें तो समझ आता था, हमें समझ नहीं आता, हमें इसलिए समझना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे नबी हर सुन्नत के बाद नमाज में सुन्नत फजर और मगरिब के बाद, फजर और मगरिब की नमाज के बाद 3 बार करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नबी की सुन्नत है, तो हमें अब कमिंग लाइफ में हमें इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते, यानी सोने के लिए जाते, आराम करने जाते, तो अपने हाथों पर फूंकते, ब्लो करते और मुअव्वज़ात पढ़ते, ये जो सूरतें बताई जा रही हैं, और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो ये ऑथेंटिक जो है सुन्ना हमें पता चल रही है यहाँ, इसको अपने जहन में बिठा लें। अगर नबी ऐसा करते थे तो यकीनन उसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात होगी, उसकी वैल्यू होगी। तो हम क्यों ना उस चीज से फायदा उठाएं, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि उसका फायदा हमें भी मिले, क्योंकि हमें से हर एक चाहता है कि हमारा फायदा हो, हर चीज में हम चाहते हैं हमारा फायदा हो। तो आज इस सूरत के जरिए से बहुत बड़े बड़े फायदे हमें पता चलेंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं। अगर तारुफ की बात की जाए सूरत की, हर किस्म का जो शर है ना, शर यानी बुरी चीज, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी शर होता क्या है। कोई भी बुरी चीज, क्योंकि हम हर बुरी चीज से बचना चाहते हैं, हमें से कोई ये नहीं चाहता बुरी चीज हम तक पहुंचे, हम पे अटैक कर सके। हर किस्म की बुरी चीज, खासतौर पे अंधेरा, जादू और जेलसी, हसद, उससे बचने का ये एक बहुत खास फॉर्मूला है, इलाज है जो हमें बताया जा रहा है। तो हम में से कौन है जो इस शर से बचना नहीं चाहता? कौन है जो अंधेरे के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उससे बचना नहीं चाहता? कौन है कि वो ये चाहता है कि मुझ पे कोई जादू कर दे और मुझे उसका नुकसान हो? कौन है जो नहीं बचना चाहता जादू से? कौन है जो ये चाहता है लोग उससे हसद करें? कोई है? नहीं है ना, ऑब्वियसली सब चाहते हैं। तो हमें इस सूरत को जो जो ये चाहता है कि वो इन तीनों चीजों से बचे, उसकी हिफाजत हो, उससे बहुत ध्यान से आज के लेसन को सुनना है। आयत नंबर 1 की तरफ आते हैं और डायरेक्ट समझते हैं सूरत की वैल्यू को। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कह दीजिए अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अल फलक सुबह के। कुल का मतलब है कह दीजिए, राइट। और ये कुरान में 332 टाइम्स आ रहा है इस तरह के जो अल्फाज हैं। अऊज़ु बिल्लाही यानी अऊज़ु हमने पहले तावुज़ में पढ़ा हुआ है, ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है। कुल भी हमने पहले पढ़ा है, आज के सबक नंबर 12 से पहले कुल कह दीजिए हमने पढ़ा है। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि हमने कुल कहाँ पढ़ा है, या तो उस चैप्टर का नाम बता दें, या अगर कोई सूरत थी तो हसन पहले बता रहे हैं सूरत इखलास, माशाल्लाह इज वेरी एक्टिव, माशाल्लाह। सदफ जबीन बता रही हैं, इसरा, नूरुल हया, ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह तवज्जो से यहाँ रहें। कुल हमने पढ़ा है सूरत इखलास में कह दो, मतलब ये हम कोई नया नहीं सीख रहे, ये हमें पहले से आता है। अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, ये हमने तावुज़ में पढ़ा है, ये भी हमें आता है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि अऊज़ु बिरब्बी, पहले हमने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाही मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। अब कहा जा रहा है अऊज़ु बिरब्बी मैं पनाह में आता हूँ रब की। ठीक है, तो तर्जुमा अगर कुरान में कहीं अल्लाह का लफ्ज़ है तो उसके तर्जुमे में हम अल्लाह ही पढ़ेंगे, और अगर रब है तो फिर डेफिनेटली उसका तर्जुमा रब होगा। अल फलक सुबह के, सुबह होती है ना, सूरज तुलू होता है उस टाइम की बात होगी।
ठीक है, तो हम अल्लाह ताला में सिखा रहे हैं कि क्या कहना है तुमने, इससे ये तो पता चल रहा है कि ये दुआ है, क्योंकि मैं पनाह में आता हूँ यानी मैं पनाह मांगता हूँ, मतलब कुछ मांगा जा रहा है, किसी तरह की ये एक दुआ है। लेकिन दुआ का अंदाज चेक करें, अल्लाह फरमा रहे हैं कह दो मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल को समझें, याद रखें, अपने जहन में तसव्वुर को और अपने दिल में एहसास को जगाए रखें कि जो पढ़ा जा रहा है फौरन दुआ मांगे। इस वक्त हम अल्लाह के ज्यादा करीब हैं क्योंकि हम पूरी तवज्जो से अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं दुनिया के काम छोड़कर, तो ज्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस वक्त हमारी दुआएं कबूल होंगी। तो जो हम सीख रहे हैं उसकी फौरन दुआ मांगे कि या अल्लाह वाकई हम तेरी पनाह में आना चाहते हैं, हम सेफ्टी चाहते हैं, एहतसाब करें। सोचें, इससे पहले सूरह फलक की इतनी खूबसूरत बातें, ये डिटेल हमें आती थी नहीं, आज हम सीखने जा रहे हैं। प्लान बनाएं कि अब के बाद हम इस सूरत को समझ कर पढ़ेंगे, फायदा हासिल करेंगे, सुन्नत है नबी की तो उसको जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और तबलीग करेंगे, लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रब्बुल फलक के लफ्ज पर जरा गौर करें। अल्लाह ताला ये तरीका खुद बता रहे हैं कि तुम मेरी पनाह में आने के लिए ये कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। खास तौर पे ये कहो, ये कितनी बड़ी अल्लाह की का एट्रीब्यूट है, क्वालिटी। कैसी क्वालिटी? कि वो सुबह को पैदा करने वाला रब है। हम तो कहते हैं मेरा रब है, आपका रब है, हर किसी का रब है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सबका। यहाँ कहा जा रहा है क्वालिटी बयान करो, एट्रीब्यूट सिर्फ बयान करो, खूबी बयान करो कि वो सुबह का रब है। मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। कैसे? वो रब जो अंधेरे के बाद, अगर रात का अंधेरा फैला हो और अल्लाह ताला सुबह न लेकर आए, हमें से दुनिया में कोई भी किसी में ताकत नहीं है कि वो सूरज को ले आए, वो अंधेरी रात को रोशनी में बदल दे, लेकिन वो रब है जो कर सकता है। पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है अल्लाह की मर्जी से, तो वही है जो सुबह लेकर आता है। सुभान अल्लाह। और फिर वो पूरा सिस्टम है, कैसे कैसे जमीन का गर्दिश करना, कैसे कैसे सूरज जो है वो तुलू होता है। ठीक है, वो एक पूरा सिस्टम है साइंटिफिकली, अगर उसको हम समझें तो। ये इस बात को अंडरस्टैंड करने के बाद हम अब पूरी एहसास के साथ इसको पढ़ते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। आयत नंबर 2, पहली आयत में तो हमने कह दिया कि मैं पनाह में आता हूँ, हम पता चल गया कि सूरत में सेफ्टी मांगी जा रही है, प्रोटेक्शन, और वो भी अल्लाह के एट्रीब्यूटिव नेम का जिक्र करते हुए। आयत नंबर 2 में है मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा की। किसने पैदा की? पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। मिन शर्रि, मिन हमने कहाँ पढ़ा है? तावुज़ में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान से। तो यहाँ पढ़े मिन शर्रि, शर से। ठीक है, ये देखिए, ये मिसाल मैंने आपको बताई है। मिन का मानी याद रखना चाहते हैं तो आऊज़ु बिल्लाह की मिसाल याद रखें, और ये मुश्किल नहीं है क्योंकि ये दिन में हम कई बार आऊज़ु बिल्लाह करते हैं, पढ़नी चाहिए। शर क्या होता है? मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, शर होता है कोई बुरी चीज। दो तरह के मानी आप ध्यान में रखें। ठीक है, शर के लिए दो तरह के मानी। कौन से? एक तो है तकलीफ, किसी भी तरह की तकलीफ। हमें से कोई नहीं चाहता कि हमें कोई भी तकलीफ पहुंचे, या हमारे प्यारे लोगों को जो हमारे कनेक्शन में है कोई तकलीफ पहुंचे। शर का मतलब है तकलीफ। और दूसरी चीज है बुराई। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, तकलीफ और बुराई। राइट। माँ का मतलब वैसे तो जनरली 3 मानी कंसीडर होते हैं, यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। माँ का मतलब है जो, राइट। माँ की और भी मानी है अरबी बोलचाल में, जैसे फी का मतलब है में, राइट, और माँ फी ही। ठीक है, तो हम उसका मानी जो है वो जैसे जैसे उसके साथ अल्फाज जुड़ते जाते हैं उस तरह से मानी उसके समझ में आते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ माँ का मतलब नहीं भी होता है, माँ का मतलब जो भी होता है, माँ का मतलब क्या भी होता है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये स्लाइड आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाई गई। ओके, माँ और मन ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। माँ के देखिए तीनों मानी मैंने आपको भी बताई। नहीं, क्या, जो, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जो बात कही जा रही है उसके हिसाब से उसका तर्जुमा होगा। जहाँ पर शॉर्टली ये भी बताया जा रहा है अगर हर्फ के साथ आ रहा है माँ तो उसका मानी नहीं है, अगर फेल मादी के साथ आ रहा है तो मानी नहीं है। ठीक है, इसी तरह देखें यहाँ पर दीन के साथ आ रहा है, इस्म के साथ आ रहा है तो उसका मानी है क्या। यहाँ पर जुमले के दरमियान में आ रहा है तो मानी है जो। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ओके, मन रब्बु का, कौन है तुम्हारा रब? ये जो कब्र में सवालात किए जाएंगे ना उनमें से एक सवाल ये भी है, कौन है तुम्हारा रब? तो अगर मन शुरू में आया तो मानी हो गया कौन, अगर मन दरमियान में आया तो मानी हो गया जो। बिल्कुल ऐसे जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं हु आर यू, एंड द बेस्ट अमंग्स यू आर दोज who learn Quran and teach it to others.
तो देखिए हु का लफ्ज अगर शुरू में आया तो मतलब हमें क्या कौन, अगर हु का लफ्ज दरमियान में आया तो मतलब हुआ जो। इसी तरह जैसे इंग्लिश में हु इस्तेमाल होता है, इसी तरह अरबी में मन इस्तेमाल होता है। बहुत इजी एग्जांपल है, इस तरह से हमें याद रहेगा, ठीक है। खलाका, उसने पैदा किया। खलाका का टेबल हम फेल मादी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। खलाका का टेबल था खलाका, खलाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, और खलाकत फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखे, इससे आपको पता चलेगा कि टेबल सीखना कितना जरूरी है। अब खलाका का मानी हमें पहले आता है, इसका इशारा ये है, खलाका उसने पैदा किया, राइट। ओके, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग को साथ साथ रखें। मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों की जो उसने पैदा की। अभी तो हमने लफ्जी मानी को समझा है, अब हम देखते हैं इससे हमें सबक क्या मिल रहा है, लेसन क्या है। याद रखें, हम हर उस शर से अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, हर उस तकलीफ दे चीज से या उस चीज से जो हमारे लिए बुरी साबित हो सकती है। हम अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह को हमें सेफ रख, जो अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने तो हर चीज, डेफिनेटली हर चीज से कोई ना कोई फायदा है, कोई ना कोई यूज है, कोई ना कोई काम है, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, लिविंग थिंग्स है, जानदार चीजें, बेजान चीजें, सारी अल्लाह ने पैदा की है। लेकिन उन चीजों में कुछ चीजें, जैसे शैतान, सिर्फ तो पैदा तो अल्लाह नहीं किया। तो कोई भी चीज दुनिया की जो हमारे लिए ईवल का बाइस बन सकती है, तकलीफ का, बुराई का, हम अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमें हर उस चीज के शर से बचा जो तूने पैदा की। तो इस एक छोटी सी आयत में इतनी बड़ी दुआ हो गई कि हर बुरी चीज से हमने पनाह मांगी, ठीक है। मतलब अल्लाह ने इंसानों को तो अच्छे कामों के लिए पैदा किया, लेकिन बाज इंसान है जो दूसरों को के लिए नुकसान का बायस भी बनते हैं, तकलीफ का बायस भी बनते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। शयातीन, जिन्नात, वो आ जाएंगे, जानदार बेजान, हर चीज अगर वो हमारे लिए तकलीफ का बायस बनती है तो हम उसका जिक्र यहाँ करेंगे। मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा की। अच्छा, यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। शर में वो चीजें भी आती हैं जो सम टाइम दुनिया में हमें लगती है कि हमें अच्छी लग रही है, हम उससे एंटरटेन हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आखिरत में हमारे लिए तकलीफ का बायस बने। हमें पता है, हमारे दीन में कहा है कि ये काम नहीं करने, लेकिन हम दुनिया में इसलिए करें क्योंकि हमें लगता है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। ऐसी चीज जो आपको वक्ती तौर पे आपको लगता है फायदा है, लेकिन आखिरत में नुकसान देगी, वो भी शर है, वो भी खैर नहीं हो सकती, ये बात याद रखिए, क्योंकि वो असल में हमें नुकसान देगी, वक्ती तौर पे शायद हमें फायदा लग रहा है, राइट। अब हमने सूरतुल फलक की दूसरी आयत को समझ लिया, तो आप समझ कर पढ़ें, मिन शर्रि, शर से, मा खलक, उन चीजों के जो उसने पैदा किया। आयत नंबर 3, 4 और 5 हमें कुछ स्पेसिफिक बताया जा रहा है। अब पहले तो हमने बात की हर तरह की बुराई की, जो अल्लाह ने चीजें पैदा की हैं उनसे पहुंचने वाली हर बुराई। अब 3 खास बुराइयों का जिक्र हो रहा है जिनके बारे में हम हमेशा जिक्र करते हैं, फ्रेंड्स में बैठे हो तब भी जिक्र करते हैं, फैमिलीज में तब भी, कि ये मसला हो गया, ऐसा होना जाए, डर में रहते हैं। तो आज हमें बहुत फायदे की चीज बताई जा रही है जो कोई और नहीं बता सकता इस तरीके से, जैसे अल्लाह ने कुरान में बताई। वमिन शर्रि, और शर से, गासिकिन कहते हैं अंधेरे, डार्कनेस, ठीक है, अंधेरा। इजा या इज दोनों लफ्ज कुरान में आए तो इसका मानी होगा जब, वक़ब, जब वो छा जाए, छा, कोई चीज छा गई, ठीक है, उसे कहेंगे वक़बा। लेकिन ये फेल माजी की बात है ना, छा गया, कुछ भी छा गया, ठीक है। लेकिन जब इजा के साथ आता है ना कोई भी फेल माजी, तो उसका मानी मुजारे में चला जाता है, ठीक है, याद रखिए। जब कोई फेल माजी इजा के साथ आए, जैसे इजा वक़ब, इजा के साथ आए, तो उस माजी का मानी मुजारे में बदल जाएगा। जैसे वक़बा का मतलब है छा गया, लेकिन इजा के साथ आया तो मानी बन जाएगा छा जाता है या छा जाए, ठीक है। ये चीज हमने याद रखनी है। ओके जी, इंटरेस्टिंग बात आपके ज़हन में आ रहा होगा, अंधेरा क्या बुरी चीज है, अंधेरे में तो हम सोते हैं, आराम करते हैं। यस, अल्लाह ताला ने तो हर चीज अच्छी बनाई है ना, और अच्छे तरीके से खाए हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कई चीजें हैं जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, राइट। अब अंधेरे के फायदे हैं, हम रात का टाइम है, अल्लाह ने इसलिए दिया है कि दिन के टाइम काम करके अब तुम आराम करो, अगले दिन के लिए फ्रेश होकर फिर काम करो। लेकिन ध्यान से सुने, रात जब होती है, हम कामों से ज़हन को इजी करते हैं तो हमारा दिमाग खाली हो जाता है ना, कामों की तरफ नहीं होता। और खाली दिमाग शैतान के का ऑफिस है, समझना, शैतान का कारखाना है। शैतान को वो जगह चाहिए जहां पर वो अटैक कर सके। दिन में हम बिजी होते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते समझाने भी शैतान की तरफ या कुछ ईवल चीजों की तरफ, ठीक है। लेकिन जब हम फ्री होते हैं तो वो अटैक करता है हमें, हमारे जहन में नए नए उल्टे उल्टे ख्यालात लेकर आता है कि हाँ ये कर सकते हो। किसी के अगर फारिग है तो समटाइम ये होता है, कुछ लोग बैठ कर किसी की बुराई करना शुरू हो जाते हैं कि अभी अपना काम तो है नहीं, फलां शख्स ऐसा है, उसकी
बैक बाइटिंग शुरू कर दी, चुगली करना, गिबत शुरू कर दी, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसी तरह रात के टाइम अक्सर टीवी पर भी जो गलत किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो कि नहीं आने चाहिए, अक्सर रात के वक्त नशर किए जाते हैं कि लोग फारिग हैं वो देखें। तो ये कौन कर रहे हैं? ये इंसान कर रहे हैं ना, जो शयातीन के साथ मिले हुए हैं, राइट। तो ये भी ईवल है, ये भी बुरी चीज है, ये भी शर है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर किसी चोर ने हमला करना है, चोरी करनी है, किसी दुश्मन ने हमला करना है, वो सोचेगा मैं रात को करूं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, दिन में ज्यादा आसान नहीं होगा। तो इस तरह अंधेरे के टाइम में होने वाले जितने भी नुकसान हैं, इसमें ये दुआ की जा रही है अल्लाह से कि या अल्लाह हमें पनाह दे उससे, उस अंधेरे से जब वो छा जाता है, फैल जाता है हर तरफ, ठीक है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए, ठीक है। ओके, तो हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि अंधेरे के शर कौन कौन से हो सकते हैं। अब इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए अंधेरे में जो भी चीजें हो सकती है, आपके ज़हन में और भी चीजें आ रही हो जो हो सकता है कि अंधेरे के वक्त हमें ये नुकसान पहुंच सकते हैं, कोई दुश्मन अटैक कर सकता है, चाहे शैतान हो, इंसान हो, कोई भी हो, ठीक है। तो हमें उसको जहन में रख के ये आयत हमेशा पढ़नी, और शर से अंधेरे के जब छा जाए, ठीक है। ओके, आयत नंबर 4, पहली आयत नंबर 3 में अंधेरे की बात हो गई, अंधेरे का शर। अब बात किस चीज के शर की हो रही है, आयत देखते हैं। वमिन शर्रि, और शर से, अन्नफासात, फूंके मारने वाली, वालियों के, फूंके मारने वाली, वालियों कहा जा रहा है क्योंकि आप नीचे वर्ड देख रहे हैं नफासा, नफासा के आखिर में राउंड ता है। आपको क्या लग रहा है, ये मुज़क्किर है या मुअन्नस? चैट बॉक्स में बताइए, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? नफासा के आखिर में गोल ता भी है, फेमिनिन है, हसन बता रहे हैं माशाल्लाह। और कौन बताएगा? ओके, इसरा, नूरुल हया, लारेब माशाल्लाह, अलीजे, हमना फेमिनिन है, सलमा माशाल्लाह, रमीन, अनम, बहुत सारे लोग बता रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे जो तवज्जो से सुन रहे हैं। नफासा का मतलब है कि किसी एक मुअन्नस की बात हुई, मुअन्नस फेमिनिन, और उसकी जमा बनाने के लिए हम रूल तो सीख चुके हैं, अलिफ ता का इजाफा होता है, गोल ता को हटा दिया जाता है। नफासात, एक नफासा एक फूंके मारने वाली, नफासात ज्यादा फूंके मारने वालियां, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात हो रही है, हम आगे देखते हैं अभी। अगला लफ्ज है फिल उकद, गिरोह में। गिरोह क्या होता है? गिरा लगाते हैं ना, ये जो आपको नजर आ रही है रस्सी पर, किसी चीज को नॉट लगा देना, KNOT, नॉट, गिरा लगा देना, बांध देना, ठीक है, उसको कहते हैं उकद। उकद भी जमा है, इसका वाहिद है उकदा, ठीक है। तो ये भी अपनी नोयत के एतबार से ये लफ्ज ग्रामर में मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है, राइट। अब इसको याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, जिनकी उर्दू जरा ज्यादा अच्छी होती है, या अक्सर बड़े लोग जो उर्दू की किताबों में भी पढ़ा हो, अक्दे निकाह, निकाह की गिरा, ठीक है। तो ये लफ्ज आपको इस तरह से याद रहेगा क्योंकि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। निकाह की गिरा यानी उसमें एक लीगल एक रिलेशनशिप है ना, कि हस्बैंड और वाइफ का एक रिश्ता जो है वो अल्लाह ताला ने कायम किया, किस तरीके से? निकाह के जरिए से। तो उसको अक्द निकाह कहा जाता है कि ये अब इस रिश्ते में, तो बांधना गिरा को कहते हैं, इस तरह से आपको ये लफ्ज याद रहेगा। ओके जी, अब आपके ज़हन में मुझे पता है बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, मैं इंशाल्लाह उन सबका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। ओके, एक तो सवाल ये आ रहा होगा कि सिर्फ खवातीन की बात हो रही है शायद यहाँ। तो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, याद रखिए हर जुबान के कुछ रूल्स और आदाब होते हैं, राइट। ग्रामर जुबान के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान मिसाल देती हूँ, सिर्फ जानदार चीजें मुज़क्किर मुअन्नस नहीं होती, बेजान भी होती। जैसे दरवाजा, दरवाजा खोली नहीं जाती, खोला जाता है, मतलब उर्दू जुबान में वो मुज़क्किर है। खिड़की खोली जाती है, मुअन्नस है, खोला नहीं जाता। इसी तरह अरबी के अपने रूल्स होंगे। तो नफासात, एक तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जैसे उकद या उकदा, तो कुछ नोयत के एतबार से भी कुछ लफ्ज होते हैं जो मुज़क्किर मुअन्नस होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप अभी के लिए इतना ही समझे, लेकिन इसका जो मफहूम है उसके अंदर वो तमाम मर्द और खवातीन आ जाते हैं जो फूंके मारने वाले हैं गिरोह में। अब गिरोह में फूंके मारने का मतलब क्या है? मतलब जो जादू करते हैं दूसरों को, जादू का एक प्रोसेस है ना जो शयातीन से हेल्प लेके, शैतान जिन्नात से हेल्प लेके किया जाता है, ठीक है। वो इल्म जो मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने कहा है ये चीज मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना, किसी पर जादू नहीं करना। इस्लाम का, मुसलमानों का ये बिल्कुल तरीका नहीं, बिल्कुल जायज नहीं, कुफ्र है, ठीक है। इस्लाम के दायरे कार के अंदर रहते हुए इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये गिरोह में फूंके मारना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अक्सर हमने सुना है बड़ों से कि प्रोसेस उनका शायद ऐसा होता है कि वो डिफरेंट चीजों की गिरा बांधते हैं, फिर कुछ बोलने वाले स्पेल्स, कुछ जिसको कहा जाता है ना मंत्र टाइप चीजें, कुछ गलत गलत चीजें मिलाकर
जिनसे शयातीन खुश हों और जो इस्लाम के अगेंस्ट हों, वो चीजें पढ़कर उन पर फूंकते हैं। इस निस्बत से कुछ ये कहा जा रहा है। अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे, ठीक है। और इससे मुराद वो तमाम मर्द होते हैं जो जादू के चीजों में मुलव्वस हैं, अपने मामलात ठीक करने के लिए या खराब करने के लिए, दूसरों के लिए या अपने लिए जादू के मामलात में पड़ते हैं, वो इन सब में आ जाते हैं। और ये बहुत गलत है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ये शिर्क है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे तमाम मामलात अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई प्रॉब्लम है या अच्छे मामलात हैं, अच्छे हालात हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से, और यही होना चाहिए। और प्रॉब्लम्स के हल के लिए भी अल्लाह की तरफ जाना चाहिए, रुजू करना चाहिए। हम अक्सर खानदानों में ये बड़ा मसला होता है, वो ये कह रहे होते हैं हमें लगता है हमारे मसले हल नहीं हो रहे, किसी ने जादू कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ये हमारे ज़हन में होना चाहिए कि ये हमें हल बताया जा रहा है इस सूरत में, कि तुम इस सूरत को पढ़ो, क्योंकि यहाँ ये स्टेटमेंट दी जा रही है। कुरान से बड़ी ताकत तो किसी बाबा जी के पास, किसी आलिम के पास भी नहीं हो सकती कि वो कुरान से हट के कोई चीज़ बता, नहीं ना। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह के नबी ने हमें, ठीक है। तो बहुत सारे वहम भी हो जाते हैं ना, हमें पता तो नहीं होता सच में कोई जादू कर रहा है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है जादू नहीं होता, लोग वहम कर रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है, लोग वहम कर रहे थे शायद जादू है, हालांकि समटाइम हमारे अपने दुनिया के लिए हमारे काम खराब हो रहे हैं, या कोई और भी अल्लाह की तरफ से टेस्ट हो सकता है, आजमाइश हो सकती है, हमेशा जादू नहीं होता। लेकिन बहरहाल अपने वहम के लिए भी, हिफाजत के लिए हमें इसका इलाज बताया जा रहा है कि हम इसको पढ़ें, इसको तिलावत करें, समझ कर दुआ की तरह, ठीक है। अच्छे खासे लोग जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, नमाजें पढ़ने वाले होते हैं, समटाइम वो ये देख करके नहीं हमें प्रॉब्लम हो रही है तो शायद किसी ने जादू ही किया तो हो रही है, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता कुछ। तो वो समटाइम अपने मसले हल करने के लिए जादू के मसले में पड़ जाते हैं। किसी दोस्त ने बता दिया फलां बाबा जी के पास जाएं तो आपका मसला हल कर देंगे, नहीं, अल्लाह ताला के अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने खुद कह दिया जहां भी हो, कोई इसके लिए कंडीशन ही नहीं है, शर्त ही नहीं है, जहां बैठे हो, वुजू किया हुआ है नहीं किया हुआ, दिन है रात है, जहां पर भी हो, कहीं खास जगह जाने की भी जरूरत नहीं, वहीं पर मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हमें क्या जरूरत है कि हम फिर इस तरह की चीजें करें जो कि लीगल ही नहीं है इस्लाम में, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कितनी काम की चीज यहाँ बताई जा रही है। इस स्टेटमेंट को जिसे आप हमेशा पढ़ते थे लेकिन आप समझ कर पढ़े, वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरोह में, और फूंके मारने वालियों के, या आप कह सकते हैं गिरोह में फूंके मारने वालियों के शर, स्टेटमेंट को ऐसे सेट किया जा सकता है। ओके, अब देखिए इसमें अब किसी भी तरह के वार की बात हो सकती है ना, क्योंकि ये जो जादू के और ये काम होते हैं इसमें इंसान भी जब ये करते हैं तो जिन्नों को इन्वॉल्व करके करते हैं, शयातीन को इन्वॉल्व करके करते हैं, ठीक है। और एक जो है वो शैतान जो डायरेक्ट हमें हर वक्त गुनाह की तरफ ले जा रहा है, वो भी इसी में आएगा, वो भी इसका मफहूम है। कैसे? हमारे नबी ने फरमाया कि जो है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा ने ये बात नरेट की है, उनकी रिवायत है कि शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, यानी सर का जो पिछला हिस्सा होता है, गर्दन का पिछला हिस्सा, इस पर जब वो सोया हुआ होता है ना रात में, तो गिरहे लगा देता है। ये देखें यहाँ भी औकत गिरहा की बात होगी, नॉट्स, गिरहे लगा देता है, बांध देता है कुछ, और हर गिरा पर वो मंत्र पढ़ता है, मंत्र पढ़ के फूंकता है अपना जो जादू के वर्ड्स हैं गलत सलत, ठीक है। और फिर ये कहता है कि मतलब इंसान के ऊपर ऐसा असर डाल देता है इस तरह का, जैसे कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा के असर डाल देता है ना, ऐसा इंजेक्शन वो लगाता है उस मंत्र का कि इंसान को ये कहता है, यकीन दिलाता है कि अभी तो बड़ी लंबी रात पड़ी है, सोए रहो। इंसान सोया रहता है, और इसी चीज में अक्सर ये होता है कि इंसान फजर की नमाज कज़ा कर देता है, जो कि कितनी गलत, ठीक है, फर्ज है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ईमान वाला है, अगर हम ये वादा कर लें अपने आप से कि हम कोई शैतान से कमजोर नहीं है, हम शैतान से ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो वो क्या करेगा मजबूत ईमान वाला, वो कोशिश करेगा, दिल नहीं भी चाह रहा फिर भी वो उठ जाएगा, उठकर बैठ जाएगा, बेदार होगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, दुआ पड़ेगा जागने की, एक गिरा उसमें से खुल जाती है जो शैतान ने बांधी हो। फिर अगर वो हिम्मत करके वुजू भी कर लेता है तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है जो शैतान ने बांधी होती है ना इंसान की नींद के लिए। फिर हिम्मत करके उसने नमाज फजर अदा कर ली तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। इसका मतलब है हिम्मत हमें करनी है, बैठे बिठाए कुछ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, कुरान पाक से ये बात साबित है, कहा गया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, तो कोशिश तो हमें करनी है। हम कहीं बैठे बिठाए सब हो जाए ऐसा नहीं है, कोशिश करें और अल्लाह से दुआ मांगे, फिर अल्लाह अता फरमाएंगे, ठीक है। तो इतनी कोशिश हम करेंगे तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम शैतान से भी बच सकते हो, और फिर पूरा दिन हशाश बशाश होगा, फ्रेश होगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे, सोए रहेंगे शैतान की बात मान के, तो क्या होगा,
वो फिर खबीस नफ्स और सुस्त होता है। वो इंसान पूरा दिन जो है, वो इंसान की सुबह खैर से नहीं हुई तो फिर दिन में भी शायद उससे और बुराइयां हो, या वो बिल्कुल सुस्त रहेगा, एक्टिव नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि अल्लाह के नाम से दिन शुरू नहीं किया। ठीक है, तो ये इस हिसाब से भी हमने नफ़ासात फिल उक़द को समझना है। आखिरी आयत है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। वमिन शर्रि, और शर से, हासिदिन हसद करने वाले के, इज़ा और इज़ का मतलब है जब, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, और हसद वो हसद करे। फौरन से दुआ मांगने की अल्लाह ताला हमें इससे भी बचाए। अच्छा, अब हम इसके जरा लेसन समझते हैं। अच्छा, एक चीज ये होती है, कहते हैं ना दीन में आपने जरूर सुना होगा, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, गुमान भी अच्छा रखना चाहिए, बुरा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं ना हमें, एक तो ये कि दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं कि ये हुआ है तो अच्छी चीज होगी, उस तरह से इस इंसान ने ऐसा कर दिया होगा। कुछ लोग होते हैं वो बिला वजह दूसरों पर इल्जामात लगाने लगते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जहन को जो है वो ऐसा कर देता है ना, समटाइम हमारा जहन ऐसा हो जाता है, अच्छा उसने ऐसा किया तो उसने ये गलत ही सोचा होगा, उसकी नीयत गलत ही होगी, उसका अमल गलत ही होगा, हम बिला वजह गलत सोचते हैं। तो ये मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ, ये याद रखें, हसद और रश्क में फर्क है। ठीक है, समटाइम हम समझते हैं हर कोई जेलस हो रहा है, हालांकि कुछ लोग हसद नहीं कर रहे होते, हमसे रश्क कर रहे होते हैं। फर्क मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई शख्स ये चाहे कि जो गिफ्ट अल्लाह की ब्लेसिंग या फजल किसी एक को मिला है वो उससे छिन जाए, उसके पास ना रहे और मुझे मिल जाए, मुझे ना भी मिले बस उससे छिन जाए, इस किस्म की सोच को कहते हैं हसद, जिसके लिए हम जेलस होने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। रश्क होता है कोई शख्स देखे कि किसी के पास अच्छी चीज है, अल्लाह ने उसे दी है, और वो ये ना करे कि उससे छिन जाए, खुश हो कि माशाल्लाह उसके पास है और ये चीज काश मुझे भी मिल जाए। ये हसद नहीं है, ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है, ये रश्क है। इंसान दूसरे को देखकर इंस्पायर होता है, उसको भी दुआ देता है और अपने लिए दुआ भी करता है, कोशिश करता है, एफर्ट करता है कि मुझे भी ये मिल जाए, ये रश्क है। तो हसद हराम है, रश्क जायज है। पहले तो ये कि हमें हर किसी के ऊपर ये लेबल नहीं कर देना चाहिए, स्टैंप नहीं कर देना चाहिए कि हाँ मेरे तो सर्कल में सारे मुझसे जेलस होते हैं। हमारा काम है हम पॉजिटिव हैं, अच्छा सोचें, ठीक है, ना किसी से हसद करें, और इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह से कि कोई हमसे भी हसद ना करे। तो रश्क करना भी है, हो सकता है अगला पर्सन, दूसरा शख्स रश्क कर रहा हो, हम गलत सोच रहे हो। हसद का मतलब है उसने हसद किया माजी, लेकिन जब भी कोई माजी इज़ा के साथ आता है तो मैंने अभी आपको बताया उसका मानी मुजारे में जब तब्दील हो जाता है, यानी वो मानी हो जाएगा जब वो हसद करे या जब वो हसद करता है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हसद के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बहुत करोड़पति इंसान है, अरबों खरबों है, तभी उससे कोई हसद करेगा। हसद की फीलिंग कहीं पर भी आ सकती है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। कोई मोची है ना जो जूतों की मुरम्मत करता है, कॉबलर, वो दूसरे जो मोची है उससे हसद कर सकता है कि उसके पास काम ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, कोई सफाई करने वाला, जो हमारे बाहर सफाई करने वाले होते हैं, वो भी डेफिनेटली बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी सोसाइटी के, हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। उनमें से भी दो लोग आपस में हसद कर सकते हैं, एक ये सोचे कि मेरे पास पुराना झाड़ू है, ठीक है, और दूसरा कहे कि मेरे पास तो दूसरे के पास तो नया है, तो ये इसका तो टूट जाए, ठीक है, मुझे कहीं से मिल जाए, ये भी हसद है। तो हसद किसी भी लेवल पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अमीर कबीर हो तो तभी उससे हसद होगी। ठीक है, हम अक्सर ये सोचते हैं या अल्लाह हमें बचा, कोई हमसे हसद ना करे, ये भी सोचे हम किसी से हसद ना करें। ठीक है, क्योंकि ये तो और भी ज्यादा कहते हैं ना, नेकियों को खा जाता है हसद। अगर हम किसी से हसद करेंगे, समझे हम अपनी नेकियां उसको दे रहे हैं, हमें भी किसी से हसद नहीं करना, और अल्लाह हमें भी बचाए कि लोग हमसे हसद करें। ये दोनों दुआएं हम मांग रहे हैं यहाँ अल्लाह से। जी, ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए भी, और हमारे जो आगे फाइनल क्विज होगा उसके लिए भी, आपके होमवर्क्स के लिए भी। मिन शर्रि मा खलक में आयत नंबर 2 में कहा गया था, हर उस चीज के शर से ए अल्लाह जो तूने पैदा की। ठीक है, उससे अगली 3 आयतों में 3 शरूर की बात हुई है, 3 ईवल्स की, शर की जमा शरूर है, एक अंधेरा, एक जादू, जादू करने वाले, और एक हसद करने वाले। ठीक है, हसद, ये तीनों चीजों में ना एक चीज सेम है, कॉमन है, आम है। वो क्या है, तीनों में एक जैसी चीज क्या है, वो ये कि इन तीनों के बारे में हमें मालूम नहीं होता कि हम इसका शिकार हैं कि नहीं। सम टाइम हो सकता है हम शिकार हो और हमें पता ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि हम ऐसे ही दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं और वो कुछ भी ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं होती, ना तो ये कि अंधेरे में कोई
कुछ करने वाला है, या बाहर कोई खुदा ना खास्ता कोई, अगर हम रूम में बैठे तो हमें नहीं पता कि गेट पर बाहर क्या हो रहा है, अंधेरे में कोई चोर तो नहीं आ गया खुदा ना खास्ता, अल्लाह में कुछ रखे। तो अंधेरे की और भी जो चीजें, हमें सम टाइम एश्योरिटी नहीं होती कि ये नुकसान हम तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। इसी तरह जादू का कंफर्म नहीं होता कोई कर रहा है या नहीं, हो सकता है मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, इसी तरह हमें नहीं पता अगला पर्सन हमसे हसद करेगा। तो तीनों में ये है कि हमें कंफर्म नहीं होता, ये बात याद रखें, इस सूरत को अपनी जिंदगी में लाएं। हर फर्ज नमाज के बाद हमारे नबी जो है तीनों कुल पढ़ा करते थे, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार। तो आज से ही हमने इसको शुरू करना है। अगर नबी पढ़ते थे तो डेफिनेटली सोचें हमें कितना फायदा हासिल होगा। अल्लाह ताला का दिया हुआ फॉर्मूला है। हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी कमजोर ईमान की बात है ये। जब अल्लाह ही जिसने सब किया है, जिसके हाथ में, वो डायरेक्ट मसला हल करते, हमें क्या जरूरत है हम ऐसे इधर लोगों में भटकते फिर अपना ईमान खराब करें। अल्लाह ने हमें रास्ता बता दिया, अब ईमान के साथ, यकीन के साथ हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। जी, तो समझकर बावाज बुलंद पढ़िए, वमिन शर्री, और शर से, हासिदिन, हसद करने वाले के, इज़ा हसद, जब वो हसद करे। ओके, तो देखिए हमारे नबी जो हैं, क्या आप सिर्फ नमाज और कुरान सिखाते रहते थे हमेशा सुबह शाम? अगर ऐसा होता तो सहाबा कराम ने भी सिर्फ यही किया होता, अपनी बाकी दुनिया के काम तो छोड़ ही दिए होते? नहीं, वो पूरी दुनिया में जितने काम हैं, हर काम में इन्वॉल्व होते थे हमारे नबी, इसी तरह सहाबा भी। हर काम जो अल्लाह ताला ने कहे हैं दुनिया में, चीजें, जिम्मेदारियां, सब पूरी करनी है, लेकिन उन लिमिट्स में रहते हुए। ठीक है। और फिर अगर हमारे पास कोई हमें पता है, हमारे पास अथॉरिटी है या इल्म है, और हमें पता है अगला इंसान गलत कर रहा है, उसको इल्म ही नहीं है सही चीज का, हमारा काम है हम उसको बताएं। सोसाइटी, मुआशरे की बर्बादी के लिए, तबाह होने के लिए ये बात काफी है कि वो लोग जिनको पता है वो कुछ करते ही नहीं है। हम जो समझते हैं ना, बस हाँ मुझे पता है कि मुझे नमाज पढ़नी है, बस मुझे क्या लोगों से, ये गलत है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से जो कोई बुराई को देखे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हाथ से रोके। हाथ से का मतलब ये नहीं है कि मारकर, हाथ से मतलब अपनी ताकत से, अपने, उसके लिए कुछ करे, लाइक जो वो कर सकता है, मुमकिन तरीका कार अपनाए, अमल करके कुछ तरीके से रोके, चाहे वो समझाना हो, चाहे जो भी तरीका पावर यूज करनी। अगर वो नहीं कर सकता, कमजोर है, समझता है मैं कमजोर हूँ, जुबान से एटलीस्ट समझा कर रोक। अगर वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम अपने दिल में सोचे कि ये बात गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, और मुझे भी रोकना चाहिए, ये जहां मुझे रोल प्ले करना है इंशाल्लाह, अपने दिल में ये बात सोचे। और याद रखें, सिर्फ दिल में सोचना ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। इसका मतलब है ये कमजोर ईमान है, ताकतवर नहीं है कि सिर्फ हम दिल में बुरा मानते हैं। अगर हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो तो हमें आगे बढ़ना होगा, लोगों को बताना होगा, इस कुरान के इल्म को फैलाना होगा, ताकि पता चले अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और याद रखें, कमजोर तरीन दर्जा है दिल में बुरा जानना। इसका मतलब अगर ये भी नहीं कर रहे, इसका मतलब है ईमान है ही नहीं, इसके बाद तो फिर ईमान है ही नहीं, सबसे कमजोर दर्जा है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इन तमाम शुरूर से, ईवल से, बुराइयों से, तकालीफ से जिनका जिक्र हुआ। ये हमें आज इलाज मिल गया है बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर तरह की ईवल से बचने का, खास तौर पर जादू और जेलसी, हसद से। अब हम ब्रेक लेते हैं अप्रोक्सीमेट 30 सेकेंड्स की, और उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। आप सब लोग पानी वानी पीकर फ्रेश होकर वापस आ जाइए। सो थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लेसन 12A की तकमील के बाद अब हम 12B की तरफ आते हैं। बी पार्ट हम पहले से जान चुके हैं अच्छे तरीके से कि ये ग्रामर होती है। बेसिक ग्रामर को हम समझते हैं कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए देखते हैं कि आज क्या है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इंफॉर्मेटिव होगा, फायदेमंद होगा कुरान को समझने के लिए। फिल मुजारे है, यफ़अलु, यफ्तहु, यजअलु, काइंड ऑफ दिस। और आप देखेंगे यहाँ स्माइली मौजूद है, तो स्माइली को देखकर सबसे पहले मुस्कुराएं, खुश होकर बैठें, एक्टिव होकर, अल्लाह का शुक्र अदा करके। और देखें, इस चीज को भी दोहरा लें जहन में कि ग्रामर खास तौर पर हमें CPI के इन रूल्स के साथ करनी है, क्योंकि ये एक तरह की गेम है। इसको गेम समझकर करें, और ये सारे जो रूल्स हैं ये इस गेम का हिस्सा हैं। तो आप गेम में आउट हो जाएंगे अगर आप कोई भी इसमें से पॉइंट मिस कर रहे हैं, किसी एक का ख्याल नहीं कर रहे। अब ये कौन से पॉइंट्स हैं? सुनिए जो बताया जा रहा है, देखिए जो स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिखाई जा रही हैं, सोचिए जो बताया जा रहा है, उसको, उस पर ज़हन इस्तेमाल करें, सोचें, बोलिए, बोल कर बताएं। जो चीजें बताई जाएंगी टेबल्स में,
माइक ऑन है नहीं ऑन है, आप बोलकर प्रैक्टिस करें। बताइए यानी हाथों के इशारों से जो इशारे सिखाए जा रहे हैं दिल से कीजिए, क्योंकि ये बेहतरीन काम है, अल्लाह की रजा के लिए हम कुरान सीख रहे हैं, तो ये तो बड़ी मोहब्बत और दिल से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, मिलकर यानी सबने मिलकर करना है, क्योंकि इस्लाम को फैलाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ये अभी हम बात कर रहे थे कि सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इसको तबलीग करना है, प्रीच करना है, प्रोपेगेट करना है। ठीक है, तो ग्रामर के सारे रूल्स को एक बार प्रैक्टिस कर लें। आप हैंड रेज करें अगर आप में से कोई अभी इनको प्रैक्टिस करना चाहे। अरीबा सादिक, अपना माइक ऑन करें बेटे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। मिलके कीजिए, माशाल्लाह सिस्टर। अपने ज़हन में रखें इन पॉइंट्स को और आप इन सारे पॉइंट्स के साथ एक्टिवली मौजूद हो। अल्फाज की यानी हर ऐसे लफ्ज की जिसका कोई मानी होता है, हर लफ्ज की कोई भी लफ्ज है उसकी 3 किस्म में हो सकती है। या तो वो लफ्ज इस्म होगा, कोई नाम या सिफ़त होगी, या वो लफ्ज फेल होगा यानी किसी काम का बता रहा होगा जमानों के हिसाब से। ठीक है, या फिर वो हर्फ होगा यानी इस्म और फेल को मिलाने वाला होगा जिससे जुमले बनते हैं। ठीक है, ओके, अभी तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं कह रही, आप अपने हैंड लो कर लीजिए। ठीक है, ओके, अब से पहले हमने जो टेबल सीखा था हुआ हुम का, राइट, उसके बाद हमने एक और टेबल सीखा था जिसमें हमने हु हुम पढ़ा कि इनके साथ कोई ना कोई लफ्ज जोड़ना पड़ता है तब इनके मानी समझ में आते हैं। तो मैं शॉर्ट मतलब जो है लाइट नोट पर आपको एक बात बता देती हूँ। जो हमने सबसे पहले टेबल सीखा था हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु, और फिर फीमेल के लिए हिया। इस टेबल का नाम होता है, जब उर्दू में कोर्स पढ़ रहे हैं तो उर्दू में इसको कहते हैं जमायर मुनफसिला। जमायर जमायर वो होते हैं जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो, इस्म की जगह। ठीक है, जमायर मुनफसिला, मीम मीम नून फे सौद लाम के। और इसी तरह ये जो टेबल हमें नजर आ रहा है ये जमायर मुनफसिला नहीं है। मुनफसिला होता है अलग लफ्ज, हुआ हुम, अंता अंतुम, अंता अना, अंतुम नहनु। ठीक है, ये क्या है, हु हुम का ये कुम ना, उसका उन सबका, आपका मेरा, आप सबका हमारा। यानी ये पूरी बात समझ नहीं आ रही ना, तो ये है ज़माइर मुत्तसिला, यानी इसके साथ कुछ मुत्तसिल करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह बिलतरतीब पहले वाले को इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउन और इसको अटैच्ड प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक लाइट नोट पे बात बताई है। तो इनके साथ यहाँ इसम को जोड़ा, इस तरह से हमने रब्बू रबूम की प्रैक्टिस की हुई है। हर्फ को भी जोड़ा जा सकता है, अनहु अनहुम की प्रैक्टिस की हुई है। उसके बाद हमने फेल पढ़ना शुरू किया। ठीक है, फेल में हम फेल माजी को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। हमने फ़अला के पैटर्न पर यानी फर्स्ट सेट में टोटल कितने टेबल पढ़े थे। हैंड लो करके सिर्फ वही हैंड रेस करें जिनको जवाब आता है। फर्स्ट सेट में हमने कितने टेबल पढ़े थे, मोहम्मद इब्राहिम बताएं मुझे। हैंड लो कर लिया। हाई का आप बताओ बेटे। हाई का 3 उनके नाम बता सकते हो बेटे। फा आइन लाम। ओके, फाइन नाम। फ़अला के पैटर्न पर 3 टेबल कौन से पढ़े थे, कौन नाम बताएगा। अरीबा सादिक आप बताइए। 3 मैम। 3 कौन कौन से थे, नाम बताएं आपको। एक तो लिखा हुआ है यहाँ फ़अला, दूसरे 2 कौन से थे। हाँ, चलिए मैं बता देती हूँ। फ़अला, फ़तहा, जअला, ये पहला सेट था ना, अभी हम आगे बाकी भी पढ़ेंगे। इसी तरह चले नाम ना बताएं, सिर्फ ये बता दें फ़तहा के पैटर्न पर भी हमने पढ़े थे। फ़तहा के पैटर्न पर कितने पढ़े थे, मोहम्मद अयान बता रहे हैं हमें जी। मोहम्मद अयान ने हैंड लो कर लिया। नूरुल है, आप बताइए। किया। नूरुल है जी। फ़तहा फ़अला, यस, फ़अला फ़तहा एक ही सेट है। फ़अला फ़तहा एक ही सेट है। फ़अला फ़तहा जअला। ठीक है, दूसरा सेट हमने पढ़ा था नसरा, उसमें कुछ टेबल हमने पढ़े थे। फिर जी हसन आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए बेटे। नसरा, खलका, अबदा, ज़करा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। राइट, इसके बाद हमने फिर 2 सेट और पढ़े थे। एक तो हमने दौरबा पढ़ा था, दौरबा के सेट में हमने सिर्फ दौरबा ही पढ़ा था, कोई और टेबल नहीं था। उसके बाद हमने 4th सेट पढ़ा था समिया, और उस पैटर्न पर फिर 3 थे, समिया, अमिला, अलिमा। राइट, ये मैंने शॉर्टली आपको बता दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, फेल माजी को हमने अच्छे से समझ लिया है। आज हम कुछ नया सीख रहे हैं। फेल माजी वो होता है जिसमें काम हो गया, फेल मुजारिब वो होता है जिसमें काम अभी नहीं हुआ, हो रहा है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा,
और अब हम देखते हैं कि इन्हीं से मुजारे के टेबल कैसे बनते हैं। ठीक है, राइट जी, हमने ये टेबल पढ़ा था माजी में और हम जानते हैं इसके लिए इशारे यहाँ होते हैं। अभी देखिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको मेरे हाथ यहाँ नजर आ रहा है, अदरवाइज आप बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड रखेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे जमीन के साथ, जो ऊपर या नीचे इस तरह से नहीं जाएगा। ये फेल माजी के लिए जरूरी है, यहाँ पर अपनी तरफ हाथ यहाँ होगा। लेकिन जब हम आते हैं, देखिए ये सारा तो फेल माजी है ना, हम इसकी प्रैक्टिस आज हम ब्रदर अब्दुल हई जो है वो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसकी करवा चुके हैं, दोबारा जरूरत नहीं है। अब फिर मुजारे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे इशारे भी चेंज होंगे, तो पूरी तवज्जो से यहाँ आ जाएं, जो लोग ज्यादा अटेंटिव नहीं है वो भी आ जाएं। पहले तो जान ले फेल मुजारे में हम बात करेंगे उस काम की जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हो सकता है अभी प्रेजेंट में हो रहा हो या फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये दो जमाने आते हैं। ये हमारे सामने फ़अला का मुदारे फॉर्म का टेबल, पहले फ़अला फ़अलू माजी का टेबल था, अब फ़अला का मुदारे टेबल यानी इंग्लिश में इम्परफेक्ट टेंस हमारे सामने है। इसमें तब्दीलियां क्या क्या हैं उनको समझने के लिए पूरी तवज्जो से आती है, बाकी सारे काम छोड़ दें। पहली तब्दीली तो इशारों में होगी, मादी में इशारा यहाँ था, मुदारे का टेबल अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए हाथ का इशारा यहाँ ऊपर आते आते आंखों के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू आई लेवल होगा, आईज के बराबर। अगर हाथ नीचे है तो समझिए आप इशारा गलत कर रहे हैं, मादी का इशारा यहाँ और मुदारे का इशारा इक्वल टू आई लेवल, राइट। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो टेबल कैसे होगा उर्दू में, वो करता है कोई भी काम, वो सब करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूँ, आप सब करते हैं, हम सब करते हैं। अरबी में हमने क्या किया, हमारे पास 3 हुरूफ का लफ्ज था, फा आइन और लाम। ठीक है, इसको मुदारे में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चेंजिंग्स आ गई। फा आइन लाम में के शुरू में देखिए हमने कुछ ऐड कर दिया, मादी के टेबल में तो शुरू में कुछ भी नहीं था ना, सब चेंजिंग एट द एंड थी। जरा गौर से सिर्फ स्लाइड को भी आप देखें, मादी में आखिर में हमने आवाजें थी आ, उ, ता, तुम, तू, ना, आखिर में था ना। मुदारे में मेन चेंजिंग शुरू में हो रही है, गौर से देखिए, या, ता, आ, ता, ना। ठीक है, और सिर्फ जो जमा है उसके आखिर में वाव नून आ रहा है। जैसे कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे इस टेबल को, आप देख सकते हैं, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। ठीक है, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। इशारे वही हैं, सिर्फ हाथ का लेवल आंखों के बराबर आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको मजीद इसके बारे में बताती हूँ। जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमने पहले बात की थी ना कि कोई प्लेन है और वो ऊपर जा रहा है, फ्लाई कर रहा है ना। तो फ्लाई करता हुआ जब कोई प्लेन चला गया, काम हो गया, तो उसकी टेल नजर आती है, तो हमने तब्दीली आखिर में की थी। इसमें काम अभी हुआ नहीं है, समझिए कि प्लेन हमारी तरफ आ रहा है, हम वेट कर रहे थे अपने गेस्ट का और वो लैंड कर रहा है, तो हमें उसका सब नजर आएगा ना। इससे हमें याद रखना है कि मुदारे में तब्दीली शुरू में है, बड़ी तब्दीली शुरू में है। क्या, या, ता, आ, ता, ना, ये शुरू की तब्दीली है। आखिर में तब्दीली क्या है, आखिर में सिर्फ जमा में वो सब करते हैं, ठीक है, और आप सब करते हैं, सिर्फ इसके आखिर में वाव और नून आ रहा है, ऊना ऊना। ठीक है, वो सब करते हैं और आप सब करते हैं। जब हम कहेंगे ना हम सब करते हैं, ये देखिए आखिरी लफ्ज, इसके शुरू में ऑलरेडी नून है, तो आखिर में नून नहीं लगाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे नफ़अल। अब जरा गौर से देखें, मैं आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ। यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। इट्स वेरी इजी, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आई बिलीव, मुझे ये फेल मादी से ज्यादा आसान लगता है, आपको उससे ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, इसके जो रूल्स हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। हुरैन, आप प्लीज ये टेबल सुना दीजिए तर्जुमे के साथ और इशारों के साथ। जी, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। माशाल्लाह। अब सवालात जवाबात हैं हमारे पास, तो इसके लिए हम मौका देते हैं उसवा शबीर को। उसवा शबीर, अपना माइक ऑन करें। पहले मैंने सवालात आपसे माजी के किए थे, अब मुजारे है तो हाथ का इशारा बेटे आपका यहाँ होगा, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी इशारों से जवाब दें, आंखों के बराबर। सवाल है हल यफ़अलु, क्या वो करता है कोई भी काम। अच्छा, काम ज़हन में क्या रखें हम, कोई अच्छा काम ना, कुरान कोर्स करना भी तो एक काम है, तो हम इसी काम को ज़हन में रखते हैं। ठीक है, हल यफ़अलु, क्या वो करता है, जवाब दें बेटे। माइक ऑफ हो गया आपका दोबारा। रबीजा, आप माइक ऑन करो बेटे, रबीजा जी। यस सर। हल यफ़अलु, क्या वो करता है, नाम यफ़अलु,
जी हाँ वो करते हैं, तर्जुमा भी बताया करो बेटे। हल यफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं? नाम यफ़अलूना, हाँ जी वो सब करते हैं। यस। हल तफ़अलू, क्या आप करते हो? नाम अफ़अलू, जी हाँ मैं करती हूँ, जी या हाँ मैं मैं करता करता हूँ। हूँ, ठीक है ठीक है। हल तफ़अलूना, क्या आप सब करते हो? जी हाँ हम सब कर। नाम नफ़अलू, जी हाँ हम सब करते हैं, दैट्स राइट, माशाल्लाह। ओके जी, ये देखें, इस टेबल को भी, ये आपको स्लाइड्स में मिल भी जाएगा आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। ये जरा इस तरह से देखने से चीजें आसान हो जाती है ना। जैसे हमने हुआ हम का टेबल पढ़ा, इसका नाम मैंने आपको बताया है इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउन और उर्दू में ज़माइर मुनफसिला। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। जब हम आए फेल पर फ़अला फ़अलू, ठीक है, चेंज हो गया ना थोड़ा सा, उसका अंदाज चेंज हो गया, अल्फाज चेंज हो गए। फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ के साथ आ रहा है फ़अला, यानी जब हम किसी एक शख्स की बात कर रहे हैं जो मर्द है और एक है, और वो कोई, उसने कोई काम कर लिया तो हम उसके लिए कहेंगे फ़अला। अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे फ़अलू, अगर आप हैं तो हम कहेंगे फ़अलता, मैं हूं तो कहेंगे फ़अलतू, इसी तरह। और अगर वो काम अभी नहीं हुआ, यानी हो रहा है या होगा, तो इसी तरह हम हुआ के साथ यफ़अलू यफ़अलूना लगाते हैं, ठीक है। जैसे पूरा जुमला अगर बनाना हो कि वो शख्स काम करता है तो हम कहेंगे हुवा फ़अला, हुम फ़अलू, अंता फ़अलता, अना फ़अलतू, अंतुम फ़अलतुम, नहनु फ़अलना, क्योंकि ये दोनों टेबल हमें आ गए हैं। इसी तरह यफ़अलू को मिलाएं, अगर वो काम अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, तो हम क्या जुमला बना सकते हैं? हुवा यफ़अलू, हुम यफ़अलूना, अंता तफ़अलू, अना अफ़अलू, अंतुम तफ़अलूना, नहनु नफ़अलू। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। ये वही टेबल है दोनों जो हमने याद किए हैं, राइट। ओके जी, ये देखिए फेल माजी के आखिर में चेंजिंग है, इन्होंने ब्लू कलर में उसको शो किया हुआ है, और मुजारे की जो मेन चेंजिंग है वो शुरू में है, और इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर आप ये सीखेंगे थोड़ा सा काम, तो समझे कि तकरीबन 18,000 वर्ड्स कुरान के जो है ना, वो इसी के वजन पर आते हैं, इसी अंदाज में आते हैं, आपको वो भी समझ में आ जाएंगे, इसलिए इन पर पूरा फोकस लगाएं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रदर और सिस्टर ने बताया था कि पहले सेट में 3 टेबल है, फ़अला, जअला, फ़तहा। तो इन्हीं को अगर हम मुजारे में कन्वर्ट करें, फ़अला से बना यफ़अलू, जअला से यजअलू, फ़तहा से यफ़तहू, ठीक है। फ़अला उसने किया, यफ़अलू वो करता है, जअला उसने बनाया, यजअलू वो बनाता है, फ़तहा उसने खोला, यफ़तहू वो खोलता है, ठीक है। तो जैसे फ़अला से टेबल बना है मुजारे का, टेबल भी ऐसे ही बनेंगे। फ़अला जअला में सिर्फ फ़ा और जीम का फर्क है। ये देखें, गौर से देखें, ये स्लाइड आपको व्हाट्सएप पे आएगी, आपने इसको दोबारा भी देखना है। शुरू में तब्दीलियां ये हैं, बस इनको ज़हन में रखें, मुजारे का टेबल आपको आ जाएगा, या, फिर या, ता, आ, ता, ना, राइट। इसी तरह आखिर में सिर्फ 2 लफ्जों के आखिर में ऊ ना आ रहा है, वाओ और नून जबन ना आ रहा है, आवाज हो जाएगी ऊ ना, इस तरह की आवाज हो जाएगी, ठीक है। इसी वजन पे आएगी, आपने इसका ख्याल रखना है। ओके जी, यफ़अलू की तरह टेबल बनेगा यजअलू। कौन से पढ़ के सुनाएगा? हानिया इस्माइल, आप अपना माइक ऑन करें। जी हानिया इस्माइल, यस सुनाए मैम। बेटी, तर्जुमे ओके, से सुनाए। यजअलू यजअलूना, तजअलू अजअलून, तजअलूना नजअलू। माशाल्लाह। हाजिरा नासिर, आप तर्जुमे से सुनाए बेटे, अच्छा तर्जुमे के तर्जुमे साथ। से। वो बनाता है, वो सब बनाते हैं, आप बनाते हैं, मैं बनाता हूँ, आप सब बनाते हैं, हम सब बनाते हैं। दैट्स राइट, माशाल्लाह। इसी तरह अगर इसके सवालात जवाबात की तरफ आए तो हुरैन आप अपना माइक ऑन कर लें फिर से। जी, अगर मैं सवाल करूं हल यजअलू, क्या वो बनाता है? जवाब दें। ला यजअलू, नहीं वो नहीं बनाता। हल यजअलूना, क्या वो सब बनाते हैं? ला यजअलूना, नहीं वो सब नहीं बनाते। हल तजअलू, क्या आप बनाते हैं? ला अजअलू, नहीं मैं नहीं बनाती। नहीं बनाता, क्योंकि ये टेबल मुज़क्किर की है, ठीक है बेटे, आप यही बोलोगे, चाहे आप गर्ल हो, लेकिन आपने यही कहना है, नहीं मैं नहीं बनाता, क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं। हल तजअलूना, क्या आप सब बनाते हैं? ला नजअलू, नहीं हम सब नहीं बनाते। हम सब नहीं बनाते। आपने देखा होगा सारे इशारे मैंने आंखों के बराबर किए हैं, ऐसे ही है ना, मेरा हाथ कहीं पर भी यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, इस चीज का ख्याल रखना आप। इसी तरह यफ्ताहू का टेबल बनेगा, जो आपका होमवर्क है, पहले वाले भी रिवाइज करके, और ये आपने खुद इसको मजीद प्रैक्टिस करना है। शॉर्टली मैं बता देती हूँ, यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू, ठीक है। वो खोलता है, वो सब खोलते हैं, आप खोलते हैं, मैं खोलता हूँ, आप सब खोलते हैं, हम सब खोलते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड
ओके जी, ये मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। इस तरह के होमवर्क भी आपके आ सकते हैं, जैसे मेडिकल में भी आए थे, पहले भी आते रहते हैं। उन्होंने यहाँ दिए तो हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने इस दफा क्वेश्चन किया तो मैंने कहा मैं यहाँ बता दूँ आपको। अक्सर ऐसा होता है कि आपको अल्फाज दिए जाते हैं, बताया जाता है, जो मुख्तलिफ है वो बताएं। उसमें आपने देखना होता है आपको तरतीब जो दी गई है। अगर पहले इसम फेल हर्फ है, आप देखेंगे इसम फेल हर्फ के हिसाब से कोई तब्दीली तो नहीं है। अगर कोई तब्दील है तो वो जवाब होगा, अगर नहीं तो फिर आप वाहिद जमा देखें। अगर कोई 3 वाहिद और 1 जमा हो तो वो जवाब होगा। अगर उसमें भी जवाब ना मिले तो फिर मुज़क्कर मुअन्नस देखें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इवन आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नुक्ता तालीम, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है हमारा लेसन एंड होने वाला है। वैसे भी 2 मिनट रह गए हैं और हमारा 2 मिनट में इंशाल्लाह लेसन एंड हो भी जाएगा जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताने वाली हूँ। पहले तो अपने हैंड लो कर लेंगे, फिर सवाल जवाब का सेशन खत्म हो गया अभी। हैंड लो करें और तवज्जो से सुने। कान का इस्तेमाल, कान एक एक चीज जो अल्लाह ने बनाई है वो बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, लेकिन आज हम समझते हैं कान की वैल्यू। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब भी कुरान में इंसान की पैदाइश की बात की है ना, कि मैंने अपने बंदे को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, तो अल्लाह ने पहले कानों का जिक्र किया। जैसे कि आयत का एक हिस्सा है यहाँ, आयत मुबारका का, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, और उसने बनाया, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं अपने बारे में, और उसने बनाया तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, कानों को और आंखों को और दिलों को। देखिए, कानों का जिक्र सुनने का पहले हो रहा है, यानी तुम्हें सुनने वाला बनाया, देखने वाला, फिर तुम्हारे दिल बनाए। अक्सर आपने अपने आसपास दुनिया में देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं पैदाइश से ही। जब से वो पैदा हुए होते हैं उन्हें आंखों से नजर नहीं आता, फिर भी वो स्कॉलर बन जाते हैं माशाल्लाह। कुरान का सबसे बेहतरीन इल्म कुरान का है, वो हाफिज बन जाते हैं, स्कॉलर बन जाते हैं, आलिम बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें दुनिया की ओर सीखते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई जब से वो पैदा हुआ है वो सुन नहीं सकता, लेकिन वो आलिम बन गया। यानी कान आंखों से भी ज्यादा जरूरी है। अगर वो सुनेगा नहीं तो वो इतना ज्यादा कुछ नहीं सीख सकेगा जितना एक कान वाली शख्स सीख सकता है, सुनने वाला। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकली अगर हम देखें, हमारे पास रेडियो है ना, पहले रेडियो बहुत इस्तेमाल होता था जब टीवी नहीं होता था, ये कम होता था। रेडियो पर अगर आप कुछ सुन रहे हो ना, आपको पता है आप देख नहीं रहे, लेकिन आपको पूरी बात समझ आ रही है, एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन। लेकिन आप इमेजिन करें, आपके पास टीवी मौजूद है, पिक्चर मौजूद है, और आप रिमोट को बंद करके रख दें और आपको लगे कि आपको सब समझ आ रहा है, नहीं ना, आपके फौरन आवाज ऑन करो इसकी। ठीक है, इसका मतलब है कानों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कान की नेमत को, इस अजीम शान नेमत को समझें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए, ये जिक्र शायद हम पहले भी कर चुके हैं। एक लड़की, एक सच्चा वाकया है, एक सर्जन डॉक्टर ने बताया था कि बहुत सारे लोगों का डेफिनेटली उनके सामने इंतकाल होता है। उन्होंने एक लड़की को देखा जो गाने गाते हुए उसकी डेथ हुई। उसका कलमा पढ़ने का कहा जा रहा था, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन जब उसकी डेथ हो रही थी तो वो कुछ गुनगुना रही थी। क्यों? मुमकिन है कि वो जिंदगी में ऐसा कुछ सुनती होगी तभी तो गुनगुना रही थी। तो देखिए, जो चीज हमारी जिंदगी में हमारी आदत रहेगी, मरते हुए भी मोस्ट प्रोबेबली वही कुछ होगा। अगर हम दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र ही ना करें, इस पर अमल ही ना करें, इसको समझे भी ना, और कहें कि मरते वक्त हमें कलमा पढ़ना है इंशाल्लाह, ऐसे कैसे होगा? जबकि हमारे दिमाग दिल में कहीं है ही नहीं, हमने उसको सेव किया ही नहीं, उसकी आदत बनाई नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें अपनी जिंदगी को अच्छी चीजों में सर्व करना है। इसी तरह जो हमारे होमवर्क का जिक्र होता है, 7 होमवर्क सुनने की बात होती है कि आप MP3 के जरिए से सुने, चीजों को ध्यान से सुने। TPI में भी सुनने का जिक्र है, सुनिए। पहले सबसे पहले कहा गया कि सुनिए, फिर कहा गया देखिए, तो वहां भी सुनने की बात पहले। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको जो भेजी जाती है सिर्फ 1 घंटे की होती है, आप उसको सुन सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कार में कहीं जा रहे हैं, घर में टाइम नहीं है, आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, या क्लास अटेंड करने के बाद भी आप कार में लगा दें रिकॉर्डिंग, काम करते हुए घर के सफर के दौरान सुन लें। खुद से जो चीजें पढ़ाई जाती है, टेबल्स और चीजें, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके अपनी आवाज को सुने। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जितना अच्छा हम सुनने वाले होते हैं ना, सुनने की सिर्फ जो हिस्सा वो हमारी होती है, ये भी एक फन है, टैलेंट है, उतना हमारे पास इल्म ज्यादा होता है। ठीक है, इस चीज को हमें इंशाल्लाह अपनी आदत बनाना है। और याद रखें कि जब अल्लाह ने हमें इतनी बेहतरीन नेमत दी है, तो क्यों ना इस सुनने की नेमत को सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल किया जाए। इन कानों को जो अल्लाह ने दे दिए हमें, उन पर एहसान कर दिया, इसको हम अल्लाह की किताब को समझने में क्यों ना सर्व करें, सुनने में क्यों ना सर्व करें। तो माशाल्लाह आप इतनी देर से जो सुन रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितने रिवॉर्ड लिखे जा चुके हैं। अल्लाह ताला कितने राजी होंगे कि मेरे बंदे दुनिया के काम छोड़कर मेरी बातों को, कुरान की बातों को सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। चैप्टर नंबर 12 की तकमील के साथ हमने 144 वर्ड्स को सीख लिया है, जो कुरान में 31,638 टाइम्स आए हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी 31,638 बार।
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए कुछ महीनों पहले, हफ्तों पहले हमें कुरान के शायद चंद लफ्ज आते हों, किसी से सुन लिए हों, अच्छी तरह से कुछ नहीं आता था, और अब हम दावा कर सकते हैं फख्र से अल्लाह के शुक्र के साथ कि हम कुरान के 31,000 से ज्यादा लफ्ज जानते हैं। पूरी नमाज हम समझ चुके हैं। अभी हम पर है, अब हम नमाजें समझ कर पढ़ रहे हैं या अभी पहले जैसी पढ़ रहे हैं, फिर तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, होमवर्क को करते रहिए, पॉकेट बुक का इस्तेमाल जारी रखिए, टीचर बनिए, सीखें और सिखाएं। एक तो ये जो फर्ज है हम पे दूसरों का सिखाना, वो पूरा होगा। नहीं करेंगे तो हमें डेफिनेटली हमें जवाब देना पड़ेगा। दूसरा ये कि सिखाने हम खुद भी अच्छा सीखते हैं। आखिर में सब अल्लाह के हुजूर दिल से दुआ कर लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे, आमीन। क्योंकि ये सारे कुरान के हुकूक हैं, सिर्फ बस ऐसे ही पढ़ लेना नहीं, ये सारे हक हैं। ये सब हमें कुरान के लिए करना है, पढ़ना, समझना, गौर करना, याद करना, अमल करना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। आमीन। अब आप सब ऐसा कीजिए कि 1-2 सेकंड के लिए अपना माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह